नमस्ते भाई और बहनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत्। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 489, श्लोक क्रमांक 63 और नाम क्रमांक 474। जय महाकाल। आज 13 अक्टूबर 2021 है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 125 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृतम् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। धनेश्वराय नमः। प्रवचन क्रमांक 486। ओम तत्सत्। परब्रह्म परमात्मा को पहले रत्नगर्भ कहा गया। जो मूल्यवान रत्नों का आगर होता है ना, वही धनवान होता है। अब यह भीष्म पितामह जी महाराज उस परमात्मा को धनेश्वर नाम से कहते हैं। धनेश्वर, धनेश्वर का अर्थ होता है सब प्रकार के धनों के स्वामी। धनानाम ईश्वरः धनेश्वरः। धनों के स्वामी होने के कारण भगवान को धनेश्वर कहा गया है। देखो, धन किसे कहते हैं? जिससे कुछ पाया जाता है ना, उसका नाम धन होता है। और भगवान को तो इस संसार में कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, वे तो कृतकृत्य हैं। उन्होंने स्वयं ही कहा है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन
नानवाप्तमवाप्तव्यम। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है और कोई अप्राप्य वस्तु भी नहीं है कि जिसको मैं प्राप्त करूं। भगवान तो स्वयं में ही तृप्त है और यही उनकी श्रीमंती है, यही उनकी महानता है। और इस संसार में संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। इस संसार में मनुष्य का परम निधान क्या है? बोले संतोषी मनुष्य का परम धन है। शास्त्रों में 3 प्रकार का धन बतलाया है, शुक्ल धन, शबल धन और कृष्ण धन। धनम तु त्रिविधम ज्ञेयम शुक्लम शबलमेव च कृष्णश्च तस्य विज्ञेय विभागः सप्तधा पृथक्। शुक्ल धन किसे कहते हैं? जो उचित मार्ग से आया हुआ धन है ना, उसको शुक्ल धन कहते हैं। जैसे वंश परंपरा से प्राप्त धन अथवा पत्नी के साथ प्राप्त हुआ धन, स्वेच्छा से पिताजी अपना कर्तव्य समझ करके अपने कन्या के साथ जो धन देता है ना, उसको शुक्ल धन कहते हैं। दूसरा होता है शबल धन। गलत मार्ग से प्राप्त हुआ धन शबल कहलाता है। जैसे काला धन, अविक्रीय वस्तु को बेचकर प्राप्त हुआ धन, उपकार के मुबदले के रूप में लिया हुआ धन, उसको क्या बोलते हैं? शबल धन बोलते हैं। हमने आपको इतना सारा दिया, आप भी हमको कुछ ना कुछ दें। उपकारों के बदले में लिया हुआ धन तो शबल धन है। और कृष्ण धन किसे कहते हैं? द्युत क्रीड़ा से, चोरी से, हत्या से, खंडनी से आदि मार्ग से जो धन प्राप्त होता है ना, उसको कृष्ण धन बोलते हैं। ये 3 प्रकार के धन हमारे शास्त्रों में कहे हैं। लक्ष्मी देवी जिसका स्वयं वरण करती है ना, वह तो धनेश्वरी होगा ना, उसका नाम धनेश्वरी है। जो धर्म पूर्वक अर्थ कमाता है वही सार्थक धन है। इसलिए हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में धर्म और मोक्ष के बीच अर्थ और काम को रखा। पहले धर्म है, बाद में मोक्ष है और उसके बीच अर्थ और काम है। इसका मतलब यह है कि अर्थ और काम की प्राप्ति धर्म पूर्वक होना तो ही व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा मोक्ष का स्वप्न देखना व्यर्थ है। धन कमाओ, लेकिन धर्म और मोक्ष को दृष्टि में रखकर भोग भोगो, लेकिन धर्म और मोक्ष को दृष्टि में रख। संसार में जो कुछ भी धन है, द्रव्य धन, ज्ञान धन, गुण धन, कला धन, सौंदर्य धन, बुद्धि धन, वक्तृत्व धन आदि जितना सारा धन है, इन सब का सागर जो है ना, सो परमात्मा है। संसार में अपने अपने क्षेत्र में जो भी तारे प्रकाशित हो रहे हैं, इन सब का स्रोत वह परमात्मा ही है।
परमात्मा ही उनके रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है वह उस धनेश्वर की ही देन है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा है, वित्तेशोर यक्ष रक्षसाम, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान संसार के वैभव के स्वामी हैं। आचार्य श्री ने प्रश्नोत्तरी में कहा, बहुत सुंदर बात कही, को वा दरिद्री, दरिद्र कौन है? यस्य विशाल तृष्णा, जिसके पास बहुत बड़ी तृष्णा हो ना, उसके जैसा दरिद्री संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। और उन्होंने फिर कहा, कोवा सुखी, सुखी कौन है? तो बोलते यस्य परम संतोष, जिसको परम संतोष है वह सुखी है। और संतोष बहुत बड़ा धन है। हमारे शास्त्रों ने आध्यात्मिक ज्ञान को सबसे बड़ा धन कहा है। वेदांत का जो ज्ञान है ना, ये तो सबसे बड़ा धन है। एक कवि ने कहा भी, सुभाषितकार ने बहुत सुंदर बात बताई, वरम दरिद्रः श्रुतिशास्त्र पारगो न च अपि मूर्खो बहुरत्न संयुतः सुलोचना जीर्ण पटा अपि शोभते न नेत्रहीना कनकैः अलंकृताः। क्या कहते हैं? वेद शास्त्र से पारंगत मनुष्य भले ही दरिद्र हो चलेगा, किंतु अनेक रत्नों से युक्त कोई मूर्ख हो, ऐसा व्यक्ति किसी भी काम का नहीं है। जैसे सुंदर नेत्रों वाली स्त्री भले ही जीर्ण वस्त्र में हो तो भी वह सुंदर ही दिखाई देती है, लेकिन अंधी स्त्री कितने ही अलंकारों से सजी हो, उनके लिए वह निरर्थक ही हो जाता है। ध्यान रखना। वैसे जिसके पास विद्वत्ता है, वेदांत शास्त्र का ज्ञान है, वह दरिद्र हो ना तो भी उनके जैसा महान दूसरा कोई है ही नहीं। जिसका जीवन स्पष्ट रूप में लक्ष्य की तरफ जा रहा हो, वो महान है। अंतर्बाह्य जो कुछ भी संपत्ति है, अंतर्बाह्य जो कुछ भी संपत्ति है, ध्यान रखना, परमात्मा ही उसके ईश्वर है। इसलिए उस परमात्मा को धनेश्वर कहा है। हमारे पास जो कुछ भी है वो परमात्मा ने ही दिया हुआ है, परमात्मा की सेवा करने के लिए दिया हुआ है। इसलिए हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, जो कुछ भी हमारे पास है वह हम उस धनेश्वर की सेवा में समर्पित करें, यही हमारा कर्तव्य है। और तभी वह धनेश्वर परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर सकता है। यही धनेश्वर परमात्मा का यहां पर वर्णन युधिष्ठिर जी महाराज के लिए भीष्म पितामह जी कर रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हरि ओम।